एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के एंड के बी, जिस के को बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और के बी को बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। देखो बेसिकली सबसे पहले जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था उसका नाम था के, जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ औलादे हैं, जिन एक का नाम है के डब्ल्यू, जिसे बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। यहाँ ए वाटर के लिए यूज़ करते हैं, के ए एसिड के लिए करते हैं, के बी ए बेस के लिए करते हैं। बाकी भी इसकी बच्चे हैं, चिल्लर पार्टी औलाद है, अपने को टेंशन नहीं लेना है। इसके बारे हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों में संबंध बनाते, रिश्ते बनाते हैं। तो चलो हम लोग वही देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के समझेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आ जाएगा। देखो NH4 प्लस, ये बेसिकली तुम्हें क्या लगेगा, ये है क्या एसिड, क्या है एसिड है। इसके आखिरकार एसिड कैसे पता करेंगे, जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो इक्विलिब्रियम पे चल रहा तो H प्लस में आ जाएगा, H प्लस लिखते हैं या फिर जनरली H3O+ लिख लेते हैं और बन जाएगा NH3। कन्फर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम में है तो देखो ये आखिरकार एसिड के लिए चल रहा है तो यहाँ बोलेंगे Ka इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H3O+ और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NH4+। कन्फर्म। अब जो दूसरी रिएक्शन बात करने वाले हैं वो आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो इसे NH3 को ले लेते हैं, NH3 पानी तो पहले से ही प्रेजेंट है, H2O है। हम सब जानते हैं आखिरकार ये क्या है, बेस है, जानते हैं, लेकिन देखना फिर भी बेस को तुम्हें पता चल जाएगा। बेस मतलब क्या होता है, जो H+ को अट्रैक्ट करे तो NH4+ बन जाता है और OH- बन जाता है, क्योंकि बेसिकली H2O दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आराम से बता सकते हो। अब देखो बेस है तो इसे क्या बोलेंगे, के बी इक्वल टू हो जाएगा NH4+ OH- और NH3। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। NH4+ प्लस H2O गिव्स H3O+ और NH3। बेसिक सी हमें इन दोनों में एक रिश्तेदारी बनानी है, तो सारे क्रियाक्रम उसी के लिए ही किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सारे क्रियाक्रम उसी के लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें। ये गिवन क्या है, ये देता है NH4+ और OH-। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, अभी तक तुम लोग क्या नाम है, मैथ या फिजिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ हम सिंपल सा क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो देखो NH4+ हो जाएगा, NH4+ प्लस NH3 और ये 2H2O H3O+ NH3 और NH4+ प्लस OH-। अब यहाँ से देखो तुम्हें दोनों साइड कोई चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, तो उनका हम वैसे मांसाहारी तो नहीं, लेकिन मांसाहारी वाले काम करेंगे और कट्टस पिट्टस स्टार्ट कर देंगे। देखो ए से ए गया, NH3 से गया, इतना उड़ गया है। अब हमारे पास क्या बचा है, ए बचा है, ए बचा है और ए बचा है। हमारे पास है 2H2O गिव्स H3O+ प्लस OH-। देखो हमारे पास बेसिकली क्या बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। इन दोनों को हमने यहाँ लिख लिया है।
अब अगर तुम के डब्ल्यू की वैल्यू जानते हो तो के डब्ल्यू होता है H3O+ और OH-। आखिरकार इन दोनों का रिएक्शन का सम ही है ना। तो बेसिकली जानते हैं कि अगर इसको हम क्या मानते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 स्टेप रिएक्शन मानते हैं। तो के नेट की वैल्यू क्या होना चाहिए? K1 इंटू K2। K1 की वैल्यू क्या है? Ka और K2 की वैल्यू है Kb। और के नेट बेसिकली क्या है? KW। तो क्या बन गया? KW इक्वल टू KA इंटू KB। KW की वैल्यू 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन पे होती है 1 इंटू 10⁻⁻14। ये शायद लगभग हर किसी को एक वैल्यू याद रहती ही है। वो जानते होगे, तुम्हें इतना बेसिकली तुम खुद जानते हो कि इतनी वैल्यू होती है। हमने बोल दी, अच्छी बात है। तो अगर हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ले लेते हैं, इसका पावर निकाल। जैसे एक जानते हो के इक्वल टू होता है -log K। इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस, इसे लिखते हैं तो पी के, इसे लिखते हैं PKW इक्वल टू PKA प्लस PKB। बेसिकली पता है क्या हुआ कि हमने दोनों साइड लॉग लिया है। अगर देखो ये बेसिकली आया कैसे, पहले वो समझाता हूँ क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली 11वीं क्लास में परेशान आ ही जाते हैं। इसका लॉग लोगे तो PKW हो जाता है, इसका लॉग लोगे तो इसका लॉग लोगे तो लॉग हो जाएगा log KW log K इंटू KB। हम log का समझा चुके थे, log A इंटू B को तुम log A प्लस log B लिख सकते हो। log KW इक्वल टू log KA प्लस log KB। दोनों साइड माइनस माइनस का साइन लगा दो, यहाँ माइनस लगाओगे तो ये इसमें पूरे में जाएगा माइनस log KW माइनस log KA माइनस log KB। कन्फर्म। और इस चीज़ की तुम वैल्यू भली भांति परिचित हो। इसे बोलते हैं PKW, इसे बोलते हैं PKA, इसे बोलते हैं PKB। देखो किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने नेगेटिव क्यों लगाया, तो नेगेटिव लगाया कि आखिरकार तुम एक रिलेशन बना सको। जैसे डेरिवेशन में कुछ ना कुछ स्टेप हम लाते हैं ना, वैसे इसका भी कुछ ना कुछ कहानी सिस्टम रहता है। तो इसलिए हमें इस बातें क्लियर लानी पड़ी हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी। तुम इसकी वैल्यू तुम जानते हो कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 14। कितनी? 14 होती है 298 केल्विन पे। 298 हो तो PKA एक प्लस PKB। ये रहा तुम्हारे पास सिंपल सा सस्ता वाला एक रिलेशन। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कि तुम्हें बहुत अच्छे लेवल से समझ में आ गया होगा। हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, NCERT का है। NCERT का प्रॉब्लम नंबर 7.23। कौन सी प्रॉब्लम है? 7.23। उसको सिंपल सा हम लोग करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। देखो हम लोग क्या हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम लोग बेसिकली रीड कर ली होगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लो। वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी पे भी लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। बेसिकली कॉपी पे लेके रख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो सुनो, हमारे पास क्या है, NH3 है प्लस H2O है। इससे हमें क्या मिल रहा है? NH4 मिल रहा है प्लस OH माइनस मिल रहा है। यहाँ तक कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमारे हिसाब से तो तुम्हें नहीं होना चाहिए। देखो कुछ टर्म तुम्हें याद होने चाहिए, जैसे OH माइनस की वैल्यू अगर बेस के बारे हम बात कर रहे हैं तो क्या होती है? C अल्फ़ा होती है। अगर हम H प्लस अगर एसिड के बारे में बात करें तो C अल्फ़ा होती है। C क्या होती है? मोलर कंसनट्रेशन मतलब कंसनट्रेशन, और अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और एक तुम और जानते हो तो KB इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। ये भी काफ़ी आसान अच्छे तरीके से जानते होगे। देखो बेसिकली अगर हम जाएंगे तो बेसिकली आंसर तो वही आना है। इससे अच्छा कि देखो इनिशियली हम मान लेते हैं कि इनिशियली इसकी C है 0 0 0, इक्विलिब्रियम पे आने पे
सी माइनस सी अल्फ़ा हो जाती है, इसकी वैल्यू सी अल्फ़ा हो जाती है, इसकी वैल्यू सी अल्फ़ा हो जाती है, फिर के इक्वल टू हो जाती है सी अल्फ़ा अपॉन सी अल्फ़ा और सी माइनस सी अल्फ़ा, यही मतलब घूम फिर के आ जाती है। थोड़ा बहुत टर्म याद होने चाहिए तो ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। और अगर देखो क्या हो, वीक बेस हो या वीक एसिड, तो अल्फ़ा की वैल्यू बहुत वेरी स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है कि 1 माइनस अल्फ़ा को तुम सिंपल सा 1 लिख सकते हो। इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो सिंपल सा के भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर। और इन्होंने इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हें दे रखी है, वो कितनी है, सी की वैल्यू है 0.05 एम। एम मतलब होता है मोलरिटी, जिसे तुम लोगों ने फर्स्ट ही चैप्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो तुम्हें नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ बताने की, तो मतलब वो कहते हैं के बी की जो वैल्यू होती है, जैसे अमोनिया के लिए जो होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.77 इंटू 10 की पावर -5। ये इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, इसमें कहा गया था कि पीछे जो टेबल बनी है 7.7, उसमें से आराम से देख सकते हो। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू हमें बेसिकली निकालना है। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के बी अपॉन सी। के बी की वैल्यू सिंपल सा रखो, के बी की वैल्यू क्या है 1.77 इंटू 10 की पावर -5। सी की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.05। अल्फ़ा की वैल्यू तुम आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं, इसकी वैल्यू आएगी 1.018। कितनी आएगी 0.018। तो देखो अभी तुमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, तो अब सी अल्फ़ा, ए पता कौन सी कंसंट्रेशन है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस एट इक्विलिब्रियम याद रखना है। तो इसकी वैल्यू देखो, सी की वैल्यू हमारे पास थी 0.05, अल्फ़ा की वैल्यू 0.018। अब सिंपल से तुम आसान सा वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। शायद मेरे हिसाब से इसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इसकी वैल्यू आएगी 9.4 इंटू 10 की पावर -4 एम। अब देखो एक काफ़ी चमत्कारी चीज़ है, देखो के डब्ल्यू इक्वल टू बेसिकली क्या है। अब यहाँ इसका मतलब समझ में आएगा। अगर तुम्हें मोलर कंसंट्रेशन H प्लस की पता है तो तुम OH माइनस की निकाल सकते हो। अगर OH माइनस की पता है तुम H प्लस की निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड होती है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तुम इसकी वैल्यू फिक्स्ड देख सकते हो कितना हो सकता है। के डब्ल्यू की वैल्यू पता है कितनी होती है 290, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है 10 की पावर -14। तो अगर 10 की पावर -14 गिवन है और तुम्हारे पास तुम्हें H प्लस की वैल्यू निकालनी है मोलर कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है कितनी 9.4 इंटू 10 की पावर -4। तो क्या H प्लस की वैल्यू आराम से निकाल नहीं सकते हो, ये तो पलक झपकते ही तुम्हारा क्वेश्चन आ गया होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.06 इंटू 10 की पावर -11। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब इसका अगर तुमसे बोल दे सर क्या निकाल दो, पीएच निकाल दो, तो पीएच क्या करना है, पीएच इक्वल टू होता है -log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस -log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H 1 + 0 इंटू 10 की पावर -11। इसे सिंपल सा कैलकुलेटर से यूज़ कर लेना, कोई चमत्कारी काम नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू पता कितनी आ रही है 10.97। देखो पीएच की वैल्यू क्या आ रही है, पीएच की वैल्यू आ रही है 10.97। 10.97 का मतलब क्या है कि क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है ये। बेसिकली क्या है बेस, कोई H प्लस देख के ना, H देख के ना समझ लें इनका एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर 0 से 7 के बीच में वैल्यू आए तभी एसिड कहलाता है। अगर 7 से 14 के बीच में आए तो इसे हम बेस बोलते हैं। तो इतना आ गया है। अब देखो पीएच की वैल्यू निकल आई है। अगर तुमसे कोई बोल दे कि H प्लस POH की निकाल दो, देखो अगर तुमसे कोई बोल दे कि POH की वैल्यू निकाल दो, तो बेसिकली कुछ नहीं 14 में अगर तुमसे कोई क्या बोलता है कि POH की वैल्यू निकाल दो, तुम्हें एक पता हो जानी P के W इक्वल टू क्या होता है। बेसिकली सबको याद ही होगा कि PH प्लस POH।
इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है। इसकी वैल्यू सब जानते हैं कि 10 की पावर इसकी वैल्यू होती है 14। इसकी वैल्यू तुम कितनी निकाले हो 10.9। और इस POH की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। PH की वैल्यू सिंपल से इसमें से माइनस कर दोगे तो आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा 14 पॉइंट में से 10 पॉइंट माइनस करोगे 1 3। POH की वैल्यू कितनी आ गई 3.1। अब कोई 3.1 देख के डिसाइड ना कर लेना कि एसिडिक है। ये देख के डिसाइड मत कर लेना कि एसिड है, क्योंकि अगर POH की वैल्यू अगर 0 से 7 के बीच में आएगी तो इसका मतलब ये बेस ही है। थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी याद रखना, इसलिए इक्विलिब्रियम लोगों को बहुत ज़्यादा घुमा देता है। वैसे ये सब पूछा भी नहीं था। हम जानते हैं KW इक्वल टू क्या होता है KA इंटू KB। अब हमें देखो हमारे पास इसकी वैल्यू तो होती ही है, इसकी वैल्यू की हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हमें निकालना है बेसिकली KA की हमें वैल्यू निकालना है। तो K इक्वल टू क्या होगा KW अपॉन KB। K की वैल्यू बोलो KW की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -14। KB की वैल्यू हम बताए थे कि अमोनियम NH3 जो अमोनिया होता है उसके लिए पिछली बार टेबल में 1.77 इंटू 10 की पावर -5 होता है। तो Ka की वैल्यू क्या आ रही है K की वैल्यू आ रही है 5.64 इंटू 10 की पावर -10। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो समझ में आ गया हो तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें। क्या करें, कम से कम 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं। तो चलिए शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।